में हमने बहुत सारी जो है ऐसी फैमिली देखी जो अभी भी जो है यहाँ पर ये कह रही है कि PMAY में जो है उनको मकान वगैरह नहीं मिले। बिल्कुल जो हमारा बनकूट अमकूट का जो इलाका है वहाँ पर कई ऐसी फैमिलीज है जो वाकई में मुस्तहिक है, लेकिन उनके मकान कई लोगों के कोठे गिर गए हैं और कई उनके जो है गिरने के कगार पे है। तो क्या पोर्टल जब ये खुलेगा, क्या आपकी बैसती चेयरपर्सन कोशिश रहेगी कि कम से कम जो है रूरल डेवलपमेंट भी इस बात को समझे कि वो असर रसूख के बजाय जो है कम से कम ग्राउंड पे गरीब लोगों की तरफ भी देखे, जो लेफ्ट आउट है उनको जो है उसमें पोर्टल में डाला जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड हमारी थी, मुझे लगता है जब से काउंसिल बनी है लगातार काउंसिल इस बात को प्रोजेक्ट करती रही, चाहे वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर्स का दौरा डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हुआ, या चाहे हमारे कुछ डेपुटेशन डेलीगेशंस चीफ सेक्रेटरी या एलजी सर से मिले। लगातार हमारी जो मेमोरेंडम का फर्स्ट पॉइंट यही होता था कि हमारा जो आवास प्लस पोर्टल जो है उसको खोला जाए, ताकि जो लेफ्ट आउट लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनको जो है कहीं न कहीं उस पोर्टल में हम चढ़ा सके। तो हाँ, लगातार मैं समझती हूँ कि अब कल से जो है एक न्यूज आई है कि पोर्टल खुलने जा रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये खुलेगा। मैं समझती हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है RDD, जो इन्होंने पहले जो सर्वे किया, मुझे लगता है कि सबसे पहले इन्होंने उन्हीं लोगों के नाम रखे जिनके 3-3, 4-4 छत थे, उन लोगों के जो है आवास प्लस पे नाम दिए गए। जो मुस्तहिक लोग थे, जो कच्चे मकानों में वाकई में जिसको घर की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं जो है उससे जो है महरूम रहा। लेकिन अब जैसे ही पोर्टल खुलेगा, मैं एज चेयरमैन आपसे वादा कर रही हूँ कि हम पूरी काउंसिल जो है लगातार इनसे इन टच रहेंगे, और हो सके तो हम पूरी पंचायतों में खुद दौरा करेंगे और खुद ही उसको जो है असेस करके जो भी लिस्ट बनेगी उसको वेरीफाई किया जाएगा फर्स्ट, और पंचायतों में जाके देह मजलिसें होंगी, प्रॉपरली उन लिस्टों को वेरीफाई करके फिर उनको जो है हम जो है फाइनल अथॉरिटी के लिए भेजेंगे। बिल्कुल लास्टली जाते जाते कि कई गरीब लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ जब हमने बात की, उनका मानना है कि जनाब हमें जब इग्नोर किया जाता है तो हमें कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज बताई जाती है, तो जब असर रसूख वाले जिसका आपने भी जिक्र किया, हमें भी ये नॉलेज है, कई लोगों को जिनको जरूरत भी नहीं है, उन्होंने जो है मकान बहुत सारी तादाद में लिए हैं, और जो मुस्तहिक लोग हैं वो अभी भी जो है जूझ रहे हैं। तो एज ए चेयरपर्सन अगर ये चीज़ ग्राउंड पे वेरीफाई की जाएगी तो उन लोगों के खिलाफ क्या आप शिकंजा कसना चाहेंगे, क्योंकि योर गुड सेल्फ इज द डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ऑफ रामबन? देखिए, सबसे पहले तो हमने वेरिफिकेशन इसकी काफी सारे ब्लॉकों में की भी है और उठाई भी है, मैंने इन रिटर्न भी दिया हुआ है, और काफी सारे ब्लॉकों में कुछ लोग डिलीट भी कहे गए जिनका काफी ज्यादा जो है 3 छत 4 छत मकान और पक्का मकान था। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो नया सर्वे होगा, क्योंकि वो जिस वक्त सर्वे हुआ उस वक्त हम काउंसिल में नहीं थे, ना ही उनको कोई मॉनिटर करने वाला था। उस वक्त जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने अपनी मनमर्जी से जो उनके पास आया और जो अप्रोच वाला आदमी था उसका उन्होंने जो है डाल दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम कंप्लीटली, मैं आपके माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी BDOs और सभी VLWs और जितने भी हमारे बाकी ऑफिसरान हैं और ACD सर और DC साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्रॉपरली इसको मॉनिटर किया जाए, और कहीं अगर इस बार भी, क्योंकि अब दोबारा पोर्टल खुलेगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट मौका होगा एक उस गरीब को हेल्प करने का जिसको हम प्रॉपरली वाकई में उसको हम हेल्प करें। तो मैं समझती हूँ कि इसको प्रॉपरली जो है वेरिफिकेशन करके, पूरी मॉनिटरिंग करके इस लिस्ट को तैयार किया जाए, और हम खुद भी इसमें जो है इन्वॉल्व होके हम कोशिश करेंगे कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको सबसे पहले हम जो है फहरिस्त पे लाएं, और प्रायोरिटाइज हो गया 1 से लेके 100 तक, और 1 वो फर्द होना चाहिए जो वाकई में मुस्तहिक होगा और जिसका वाकई में घर नहीं होगा। तो वरना यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो लिस्टें पहले बनी, आपने 1 को डाला और 1 से जाके आप 50 नंबर वाले को किस्त चली गई, तो 1, 2 करके किसी ने नहीं देखा, बीच में पिक एंड चूज करके लोगों को किस्तें डाली जाई, कई लोगों के नामों को प्रायोरिटाइज किया गया, और हमें ये बताया गया कि ये कंप्यूटर खुद ही करता है, कि जब प्रायोरिटाइजेशन सिलेक्शन होती है कंप्यूटर खुद नंबर चुनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो कंप्यूटर में अपलोड करोगे वही कंप्यूटर चुनेगा। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब लोग भी जान चुके हैं और हम भी जान चुके हैं कि क्या डिपार्टमेंट में होता है और किस तरीके से जो है सिलेक्शन होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज डिपार्टमेंट जो है गलत नहीं करेगा, हमारे जो ऑफिसरान है वो गलत नहीं करेंगे, प्रॉपरली वाकई में मुस्तहिक लोगों को आगे लाया जाएगा, और
जो प्रायोरिटी लिस्ट जिस वक्त बनेगी वो हम कम्प्लीटली एज चेयरपर्सन में ये जरूर समझूंगी कि मैं उस लिस्ट को पहले रिविजिट करूं, उसको वाकई में वेरीफाई करूं कि वाकई में पंचायत के अंदर क्या ये आदमी नंबर 1 जो है, क्या ये नंबर 1 मुस्तहिक है या कोई और है। तो इंशाल्लाह इस बार आपको जो है शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।